हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी की जिसको हम स्कैल्पिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इजी है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स को आप इस्तेमाल करिए। आपको समझ लीजिए टाइटन पे इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, तो टाइटन पे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे रूल्स के हिसाब से, मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग की स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गई एक्सप्लेन करना। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये ही रूल को आप कॉपी और पेन पे लिख लीजिए। ऑल्सो फॉर बिगनर्स एंड जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है और स्टेबली जिनको रहना है मार्केट में। तो द रूल्स फॉर दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इज़, पहले तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसे मैं समझ लीजिए टाइटन पे जा रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रेंड का चेक करना है। ट्रेंड कैसा है इसका, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड समझ गया हूँ कि डाउन ट्रेंड है। अब मुझे यहाँ पे जाना है गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये आपके सामने, मैंने कुछ नहीं ट्रेंड ये किया हुआ है ऑलरेडी, बैकटेस्ट आपके सामने ये रिकॉर्ड में ही कर रहा हूँ। तो आप एक बार अभी क्या देखेंगे, देखिए गो टू 15 मिनट्स हो गए, हम 15 मिनट पे आ गए फिर से। 1 आवर में हम लोग ने नीचे देखा और 15 मिनट्स में भी हमको नीचे ही दिख रहा है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ ट्रेंड इज़ अप गो लॉन्ग। सीधी बात है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम मिडिल बैंड टिल। अब मैं ब्रांड की, ये बैंड्स की बात कर रहा हूँ। ये बैंड्स कौन से हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट में आ गया और यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी चीज़ दिखनी है। समझ लीजिए आप, पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये टाइटन डाउन ट्रेंड में है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप जो बोलते हो ना कि हमको बॉटम पकड़ना है बाइंग करने के लिए और टॉप हमको छोड़ने के लिए चाहिए, सेम चीज़ आप उल्टे पे भी करोगे कि हमको टॉप से छोड़ना है और बॉटम तक हमको जाना है। वो तो आपसे होने से ही नहीं रहा, क्योंकि वो हम किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आपके पास एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ये TMA बैंड्स हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में आप ये लिखोगे ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज TMA बैंड्स। ये डेविड के पास डेविड इसका ऑथर है। तो अब क्या है ना, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही आपका 100% वर्कआउट करेगा, बट मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना आप समझ के देखिए। आपको देखो कैसे समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ना डाउन ट्रेंड के ही ट्रेंड लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूल्स के हिसाब से लिखा हुआ है, इफ़ द ट्रेंड इज़ डाउन गो शॉर्ट फ्रॉम मिडिल बैंड्स। और मुझे 1:1 और 1:5 और 1:2 उससे ज़्यादा मुझे सोचना भी नहीं है। अगर मैं 1.5 तक का भी मैं सोच रहा हूँ तो इनफ है। अब मुझे क्या करना है, समझ लीजिए ट्रेंड मुझे दिख गया डाउन है इस यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 1 आवर में देखूँगा ना, तो मैं तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको वर्कआउट करने में, और आपका यहाँ पे SL भी बड़ा हो जाएगा। तो बेटर है कि आपने पहले 1 आवर में देख लिया। अब मुझे समझ लो कि एक बैक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। समझ लो मुझे यहाँ पे बैक टेस्ट करना है, यहाँ पे एक जगह पे मैं बैक टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 15 मिनट्स में आ जाता हूँ। चलो ठीक है, ये यहाँ पे मुझे मिल गया। अभी यहाँ पे रूल क्या सेट हो रहे हैं कि मुझे ना कभी भी समझ लो यहाँ पे अपनी मार्केट खड़ी है, ये जब बैंड से बाहर जा रही है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, जब बैंड से बाहर जा रही है डाउन ट्रेंड में, तो ये हमको यहाँ पे, आपको एक सेकंड मैं पोजीशन भी लगा लूँगा। यहाँ पे मुझे शॉर्ट पोजीशन बनानी है, कहाँ शॉर्ट पोजीशन मुझे बनानी है इस मिडिल बैंड पे। 1.5 का देखता हूँ मैं, ये रहा मेरा 1.5, ठीक है, 1:1.5। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं कि ये वर्कआउट हो रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली हो गया, ठीक है, ज़्यादा ही आया कुछ, 1.7 1.8 तक का आया, बट 1.5 तक के ही टारगेट्स रखने, ठीक है। अभी थोड़ा और हम आगे जाते हैं। ये ट्रेड हमारी समझ लो हो गई,
ठीक है। अभी मुझे मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे मुझे यही करना है, हर जगह पे रिप्ले को मैं बंद कर देता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ। अभी समझ लो एक और चीज़ है, मुझे और डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये अप साइड गया, ठीक है। यहाँ पे ये बैंड से बाहर गया, तो ये जैसे बैंड में अंदर आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। अब ये जो स्टॉप लॉस है आपका और उसका 1.5% आपको लेना है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये आपकी न्यू ट्रेड होगी, मतलब आप समझ लो पूरा दिन इसने कुछ नहीं किया, तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस पर थोड़ा सा डाउट रहेगा, बट ये रिज़ल्ट दे रहा है आपको, ठीक है। उस दिन नहीं दिया आपको, लेकिन अगले दिन पे जब वो प्राइस वहाँ तक आपके एसएल तक जाएगी नहीं, और ये 1:1.5 आपका हो गया, यहाँ पे मिल गया आपको। तो आप इसको अच्छे से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ है, आपको अपना ट्रेंड फॉलो अप रखना है हमेशा। अभी कोई और स्टॉक देख लेते हैं, HDFC देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको DMA को हाइड कर देता हूँ, 1 आवर में चले जाता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये रूल्स के हिसाब से, ठीक है। अब ये है मेरा अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे मुझे, और ये साइडवेज चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मेरा यहाँ पे इंडिकेटर वर्कआउट करेगा। सबसे बेस्ट अच्छा वो ये मेरे सामने आ गया, मुझे नहीं लगता कि अच्छे से चलेगा, बट 10 to हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये साइडवेज है ना, तो इस पर हमको यहाँ पे बाहर जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है, और ये नीचे आ रहा है, नीचे नहीं, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये यहाँ से, हाँ यहाँ पे नीचे आया था, फिर यहाँ से साइडवेज था, फिर ऊपर फट गया। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सीख है इसमें, साइडवेज में ये आपको देखिए, आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आपका ऐसे ले लेगा, जस्ट कॉल साइड अप, समझ लो कि आप कॉल साइड खड़े हो, आपने ये एसएल दिया और 1.5 का आपका टारगेट है, तो आपको इसने बाहर फेंक दिया। तो ये एक चीज़ है कि आपको साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर हो आपको अवॉइड करना है, और अगर आपका साइडवेज मार्केट नहीं है, ट्रेंड आपको पता चल रही है, तो वेल एंड गुड, आप उसी तरफ ट्रेंड के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपका बैंड समझ लीजिए आपका बैंड नीचे की तरफ से आपके कैंडल्स नीचे हैं बैंड के, और अगर आप ट्रेंड है तो फिर इसको पहले आपको मिडिल में आने देना है, उसको मिडिल बैंड में जैसे आए वहाँ से आपकी एंट्री आप इनिशिएट कर सकते हो। अभी वो कैंडल्स के ऊपर भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप पिन बार पे भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे तो एसएलएट हुआ है, बट आप अच्छे से अगर समझ लो आप ट्रेंड में कोई बैंड नीचे से आ रहा है, तो वो मिडिल बैंड में आपको बाइंग आपको सिग्नल मिल सकता है, या फिर आप अपने पिन बार के हिसाब से भी ले सकते हो। तो ये आपका एक अच्छा सा एंट्री मॉड्यूल बनेगा अगर आपने इस पर अच्छे से वर्कआउट किया तो। अभी कोई और स्टॉक देखते हैं, मारुति देखते हैं। अभी मैंने बैंड्स लगा दिए यहाँ पे, पहले मुझे 1 आवर में पता चले यार, यहाँ पे भी मैंने बना के रख दिया हुआ है यार, हर जगह पे मेरा काम है। माइंट्री पे भी बना हुआ है, रुको कहीं और देखते हैं। हाँ ठीक है, आइशर मोटर्स पे देखते हैं, इसको निकाल देते हैं, वैसे भी मैं ट्रेड नहीं करने वाला इस पर। 1 आवर में ये है मेरा डाउन ट्रेंड, ठीक है, सीधे किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ये डाउन ट्रेंड है। तो अब मुझे 15 मिनट्स में जाना है, तो 15 मिनट्स के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मार्केट ने ये देखा ही नहीं है, ठीक है। ओहो व्हाट ट्रेड भाई, यहाँ क्या ट्रेड मिल गई है, लेकिन ये अगले दिन मिली है, चलो ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका एसएल हिट होना बहुत रेयर हो जाता है, अगर आपकी ट्रेंड आपके साथ है तो बहुत रेयर हो जाता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये, अगर आपको, और इसमें एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, फिर आप वाइंड अप करते हैं। नहीं, छोटी सी स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ हाइपर नहीं है। ऊपर के बैंड में कौन सी गई है, ये गई है, देख लो, ये देखो यहाँ पे गया है ये। तो अभी हम यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे जैसे ही ये यहाँ टच करता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एसएल है और 1.5 देगा क्या ये मुझे? दे तो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे दे रहा है, एसएल हिट नहीं हुआ है। तो अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा वेरी करना पड़ेगा।
कि अगर यहाँ तक आ रहा है, ये भी शायद मेरे ख्याल से नया दिन है, यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है। इसको आपको थोड़े से अच्छे से देखना पड़ेगा कि आपका अगर बैंड के ऊपर जा रही है डाउन ट्रेंड में, बैंड के ऊपर जा रही है डाउन ट्रेंड में, तो आपको मिडिल बैंड पे शॉर्ट करना है। जितना एसएल है उसका 1.5 या 2, मैक्स टू मैक्स 2, मैं तो बोलता हूँ 2 भी मत लो, 1.5 लो, वो बेटर है। और ये आप और छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो थोड़ा सा फॉल्स सिग्नल्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो बेटर है 15 मिनट्स पे करिए। एक और चीज़, अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो फिर ये स्कैल्प में काउंट होएगा, नहीं तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको आप बैक टेस्ट करिए और अच्छे से देखिए इसके ऊपर कैसा वर्कआउट करता है, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।